Hello students, today we are going to start the next topic of first chapter, that is arrangement of resistances. देखिए मैंने आपको बोला था कि जो आपको एज अ होमवर्क न्यूमेरिकल्स दिए थे उनके सॉल्यूशंस आपको असाइनमेंट में सेंड किए मैंने। जो कल आपका असाइनमेंट आएगा, नेक्स्ट वीडियो में जो असाइनमेंट आएगा आपको उसमें सेंड कर रखे हैं। और आज का जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है हमारा अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस, कि हम रेजिस्टेंसेस को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो होती है वो भी रजिस्टर का काम करती है, हम उनको कैसे अरेंज करते हैं। तो देखिए बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, एंड टू एंड रेजिस्टेंस आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। ये जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2, R3. दिस इज द सीरीज अरेंजमेंट। एंड सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसमें रेजिस्टेंस जो होते हैं एंड टू एंड अटैच ना होके पैरेलल अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। मींस जैसे हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ये R1 मान लो और इसको R2, दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल। नाउ वी हैव टू प्रूव द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम दोनों को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसका डेरिवेशन भी आपको समझना है एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर फिजिक्स, क्योंकि आपके इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है वो इन्हीं फॉर्मूलेस पर डिपेंड है बेटा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए इधर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूव करना है, द टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। टोटल रेजिस्टेंस, देखो मैं आपको पहले इसमें डायग्राम बता देता हूं। ये बैटरी लगा रहे हैं हम इसके साथ, दिस इज की, ये प्लस और ये माइनस। ये हमारे पास R1 रेजिस्टेंस और ये क्या है, R2 रेजिस्टेंस है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, वोल्टेज के लिए बैटरी यूज कर रहे हो। ये क्या है हमारे पास, करंट। R1 के लिए हम वोल्टेज यूज कर रहे हैं V1, R2 के लिए क्या कर रहे हैं, V2। दिस इज द कंप्लीट पाथ फॉलोड बाय द करंट। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट R is equal to R1 plus R2। मैं ये दो लेकर चल रहा हूं फिलहाल। R is equal to R1 plus R2 means the total resistance is always equal to sum of the individual resistances। ये जो individual resistances है इन दोनों के सम के इक्वल टोटल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है जी। हम इसके अंदर ओम्स लॉ का यूज भी करेंगे। पहले कुछ कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन जो इसके अंदर हम यूज करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है बेटा, इसके अंदर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मींस सेम करंट इज फ्लो थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज कांस्टेंट मींस यू कैन से दैट I remains same। किसमें, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। एंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मींस V is always equal to sum of the individual potential differences। जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसमें हम यूज कर रहे हैं वो किसके इक्वल होगा, जो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस है इनके सम के इक्वल। क्लियर। नाउ अब मैं यहां पर देखो, जो रेजिस्टेंस R1 है उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1। फॉर रेजिस्टेंस R1 पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, V1। फॉर रेजिस्टेंस R2 पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2। ठीक है जी। करंट की वैल्यू क्या बताई मैंने आपको, इसमें क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट।
नाउ यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, V इज इक्वल टू में आई आर, ये हमारे पास ओम्स लॉ होता है। अब मैं अगर V1 की वैल्यू निकालूं यहाँ पर, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, आई R1, क्योंकि I कांस्टेंट है, तो V1 के लिए रेजिस्टेंस क्या है, R1। सेम V2 की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, आई R2। मेरे पास V की वैल्यू आ गई, V1 की वैल्यू आ गई और V2 की वैल्यू आ गई। इन तीनों वैल्यूज को मैं कहां पुट कर रहा हूं, इक्वेशन 1 में। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। जैसे ही मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर V इज इक्वल टू तो क्या आ गया बच्चे, आई आर। V1 की जगह पर क्या हो गया, आई R1, और V2 की जगह पर आई R2। आई एज इट इज, आई कॉमन इसके अंदर से, अंदर क्या बच गया, R1 प्लस R2, आई से आई कैंसिल, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, R1 प्लस R2। मीन्स हमें यही प्रूव करना था कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। कि जब भी हम कभी भी रेजिस्टेंसेस को सीरीज के अंदर अरेंज करते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। इज इट क्लियर? आपको जो इसके अंदर पॉइंट्स याद रखने हैं वो क्या याद रखने हैं कि जब भी आपसे ये पूछा जाए कि इन विच कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ करंट सेम, कि किस कॉम्बिनेशन के अंदर करंट की वैल्यू सेम होती है, तो आप क्या बताओगे वहां पर, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमेशा जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है। एंड टू एंड रेजिस्टेंस आपस में कंबाइन होते हैं। और वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होती है, सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस। अगर यहां पर एंड रेजिस्टेंसेस कंबाइन हो जाए, इफ देयर आर एंड रेजिस्टेंसेस कंबाइन इन सीरीज, मींस एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है और हमने उसको किस में कंबाइन किया, सीरीज में कंबाइन किया, तो टोटल रेजिस्टेंस को मैं डिनोट कर रहा हूं आर एस से, इन सीरीज इज इक्वल टू किसके होगा, एन आर। टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, आर एस इज इक्वल टू एन आर। एन क्या है यहां पर, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, आर क्या है यहां पर, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, और हमारे पास जो एस ये दे रखा है आर एस, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये क्या दे रखा है हमारे को, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब देखिए पहले तो मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। जैसे जब हम दिवाली पे या किसी भी ओकेशन पे डेकोरेटिव लाइट्स लगाते हैं, है ना, घर के बाहर जो लड़ियां लगती है उसमें बल्ब लाइन के अंदर लगे हुए होते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। किसका एग्जांपल है वो, सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब बात आती है इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, राइट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो सबसे पहली डिसएडवांटेज क्या होती है बेटा, ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैविंग ओनली वन स्विच। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमने सीरीज में कंबाइन कर रखे हैं उन सबका सिर्फ एक स्विच होता है, मींस एक सिंगल स्विच से वो सभी अप्लायंसेस ऑन और ऑफ होते हैं, कभी भी किसी के सेपरेट स्विचेस नहीं होते। अगर हम किस में कनेक्ट कर रखा है, उसको सीरीज के अंदर कनेक्ट कर रखा है। दूसरा केस, अगर हमारा कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो कंप्लीट सर्किट लगभग ब्रेक हो जाता है, और तो जो और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो भी काम करना बंद कर देंगे। If one electrical appliance gets out of order in the series combination, then rest of the electrical appliances also stop their working. Third point, all the electrical appliances get the same current and they do not get the same voltage. Means जब appliances को हम सीरीज में अरेंज करेंगे तो लास्ट तक जाते जाते वोल्टेज बहुत डिम हो जाएगी। चाहे आप एक 100 वाट का बल्ब यूज कर रहे हैं और एक जगह आप 1000 वाट की प्रेस यूज कर रहे हैं या कोई हीटर यूज कर रहे हैं, दोनों की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दोनों को अलग अलग करंट चाहिए। भाई जिसकी ज्यादा पावर है करंट उसको ज्यादा चाहिए, जिसकी कम पावर है उसको करंट कम चाहिए। और अगर हमने दोनों को सीरीज में लगाते हैं तो दोनों को सेम अमाउंट में करंट मिलेगा। मींस वी कैन नॉट ऑपरेट द टू और मोर अप्लायंसेस एट द सेम टाइम इफ वी कनेक्ट दीज अप्लायंसेस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। मींस हम ऑपरेट कर रहे हैं बट वी कैन नॉट ऑपरेट दीज अप्लायंसेस प्रॉपरली।
मीन्स दे डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज। जो हम घर पर यूज करते हैं वो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, वी यूज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जांपल, जैसे आप लोग क्लास में बैठते हैं तो अगर दो क्लासेस के जो स्विच है वो एक ही क्लास से कंबाइन है, तो एक स्विच से जब दो फैन ऑन हो रहे हैं तो दोनों इसका मतलब किस में लगे हुए हैं, सीरीज के अंदर लगे हुए हैं। अगर एक फैन भी खराब होगा दूसरा काम करना बंद कर देगा। क्लियर हुआ? जिसके न्यूमेरिकल्स हैं वो हम बाद में करेंगे, पहले आप अरेंजमेंट समझिए इसका। दूसरा मैं इसमें ले रहा हूं बच्चे पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये क्या था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड क्या है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में हमें क्या प्रूव करना है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और इसका जो डायग्राम होता है इस तरह से होता है, देखिए ये हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, दिस इज क्लोज्ड की प्लस माइनस, ये हमारे पास बैटरी है, दिस इज करंट, ये हमारे पास क्या है बेटा रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 है, R1 के लिए करंट I1, R2 के लिए I2। कंप्लीट बात समझ में आया? देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन किसी बच्चे के जल्दी से याद नहीं होती क्योंकि थोड़ी सी क्रिटिकल डेफिनेशन इसमें sorry, the reciprocal of the total resistance is always equal to sum of the reciprocal of individual resistance। means total resistance का reciprocal 1/R is equal to किसके इक्वल है, sum of the reciprocal of individual resistances। means हमने individual resistance का reciprocal किया और उसका sum कर दिया। this is the parallel combination। the reciprocal of the total resistance is always equal to reciprocal sum of the reciprocal of the individual resistances। अब इसके भी पॉइंट समझने पड़ेंगे बेटा आपको। क्या है इसमें पॉइंट, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस द वैल्यू ऑफ वोल्टेज remains constant, means the value of potential difference remains constant in the parallel combination। तो आप क्या बोल सकते हैं, जो V की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट। R1 में भी सेम वोल्टेज जाएगी और R2 में भी सेम वोल्टेज जाएगी, दोनों में एक जैसी वोल्टेज है। क्लियर हुआ? इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस the value of potential difference always constant, equal potential difference is passed through individual resistances। दोनों रेजिस्टेंस में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, but for resistance R1 करंट कितना यूज होगा उसमें, I1। फॉर रेजिस्टेंस R2 करंट क्या यूज होगा बच्चे, I2। R1 के अंदर I1 करंट जा रहा है और R2 के अंदर I2, मींस द वैल्यू ऑफ करंट डिफरेंट थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस उसके अंदर करंट की वैल्यू डिफरेंट, बट हियर द टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट। टोटल करंट हमेशा किसके इक्वल होगा, इन इंडिविजुअल करंट के सम के इक्वल। समझ में आया जी? आपको जो मैंने ओम्स लॉ पढ़ाया था, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो करंट है इट इज ऑलवेज रेसिप्रोकल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा। सो देयर आर different current is passed through the individual resistances and the total current is always equal to sum of the individual currents। ठीक है जी? अब हम यूज करते हैं वापिस अपने ओम्स लॉ का, यूजिंग ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ बेटा पूरे चैप्टर तक पीछे नहीं छोड़ेगा,
लास्ट जो टॉपिक होगा चैप्टर का उसके अंदर भी ओम्स लॉ का यूज होगा, तो इसको ध्यान रखना। हर बच्चे को ओम्स लॉ पता होना चाहिए क्या होता है। एट द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ ओम्स लॉ का अगर आप यूज करोगे तो क्या होता है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, और अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालता हूँ बच्चे तो वो क्या होगी V अपॉन R। दिस इज द वैल्यू ऑफ I। सेम V की वैल्यू आपको बताया क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, तो I1 की वैल्यू क्या होगी बच्चे V अपॉन R1, और I2 की वैल्यू क्या होगी V अपॉन R2। तीनों वैल्यूज आपके पास है I1 एंड I2। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को किस में पुट करेंगे जी, इक्वेशन 1 में। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो I की जगह पर पहले पुट कर रहा हूं मैं V अपॉन R, I1 की जगह पर क्या पुट करूंगा V अपॉन R1, और I2 की जगह पर V अपॉन R2। V अपॉन R एज इट इज, इनमें से V कॉमन लिया मैंने, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, V से V कैंसिल, देन 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यही हमें प्रूव करना है। द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, कि अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में अरेंज है तो हमें यही प्रूव करना है। और अगर आप इसको सीधा प्रूव करें तो ये किसके इक्वल लिख सकते हैं, और R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जब दो रेजिस्टेंस गिवन हो। कितने रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस गिवन हो, तो फॉर मैं यहां लिख देता हूं 2 रेजिस्टेंसेस वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। क्लियर हुआ। देखिए अब यहां पर अगर मैं n रेजिस्टेंस यूज करूं, सपोज इफ देयर आर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर यूज्ड, देन जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको डिनोट करूं मैं RP से। RP इज इक्वल टू R अपॉन N। RP क्या है यहां पर, टोटल रेजिस्टेंस, R क्या है जी, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, और N क्या है बच्चे, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। वी कैन यूज दिस फॉर्मूला अगर हमें n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस गिवन है तो। सो देयर आर एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, बट क्वेश्चन क्या पूछ जाता है कि किस चीज की वैल्यू सेम होती है और किसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमेशा आपको ध्यान रखना है जो वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कांस्टेंट होती है, बट डिफरेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द डिफरेंट रेजिस्टर्स। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की एडवांटेजेस होती है, या ये पूछ लिया जाए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम घर पर या डोमेस्टिक पर्पस में यूज क्यों करते हैं, तो दोनों का मीनिंग एक ही है कि आपसे वो एडवांटेजेस पूछ रहे हैं। एडवांटेजेस क्या होती है, ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट द सेम वोल्टेज। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं अगर हम उनको पैरेलल में लगाते हैं तो सेम वोल्टेज मिलती है सबको। ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग देयर ओन स्विच, ओन मतलब खुद के स्विच होते हैं। आप जो घर पर यूज करते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आप ऑब्जर्व करते हैं फैन का स्विच अलग है, लाइट का अलग है, ट्यूबलाइट का अलग है ना, हर चीज के डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस होते हैं। थर्ड, अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो जाता है तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द अदर अप्लायंस, उसका दूसरे अप्लायंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो पहला वाला खराब है वही खराब रहेगा, बाकी के जो अप्लायंसेस है वो ठीक चलते रहते हैं। सो दीज आर द 3 एडवांटेजेस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। दैट्स व्हाई वी यूज द पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, कि हम उसको घर पर यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको आज जो मैंने पढ़ा है पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, ये अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब भी आप कर सकते हैं जब आपको डेरिवेशन अच्छे से आते हैं, और एग्जाम में डेरिवेशंस भी पूछे जाते हैं बेटा। क्लियर। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।